शीट निकालो। है ना, पहले अपन एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर तो मंडे से स्टार्ट होगा बेटा। नेक्स्ट चैप्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे और आज थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आज सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे, है ना। तो आज सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, है ना। हाँ, पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, जो होमवर्क दे रखा है उसके बाद फिर टेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर शीट निकालिए ट्रिग्नोमेट्री की। एक्सरसाइज 3 पे आ जाइए बेटा। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट पे आते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट, है ना। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन बता दीजिए कौन कौन से पूछने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और 5, 6, 7, ठीक है, और 10। ये अपन एक्सरसाइज 3 की बात कर रहे हैं बेटा, पार्ट फर्स्ट की। अच्छा, 8 भी पूछना है, 3 भी पूछना है, ठीक है। अच्छा, 9 और 2, 4 मतलब सारे पूछने हैं। हाँ, देखिए, बाकी सबके बारे में भी लिख दिया है ना। और जबकि इसमें कुछ तो क्लास में करे हुए होंगे आपके, है ना। तो यहाँ लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। 1/sin π/n है बेटा, 1/sin 2π/n है, प्लस 1/sin 3π/n। तो एल्शियम ले लेते हैं। 1/sin π/n है, इसका एल्शियम कितना हो जाएगा, sin 2π/n और sin 3π/n। यहाँ पे भी sin 2π/n प्लस sin 3π/n। अच्छा, sin π/n से sin 2π/n कैंसिल हो जाएगा, 2 cos π/n बचेगा। तो ये हो गया 2 sin 3π/n cos π/n इक्वल टू sin 2π/n प्लस sin 3π/n। 2 sin a cos b बेटा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस, और ये sin 2π/n प्लस sin 3π/n। 2π/n ये कैंसिल हो गया, तो ये साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो गया, m पाई प्लस -1 की पावर m एल्फा। क्योंकि m इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि n आ रहा है और n ऑलरेडी सवाल में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने m ले लिया। अब कोई सी भी वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए m बराबर 1 पे मैं देखना चाहूँ, तो
पाई बाय एन इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाय एन हो जाएगा। 7 पाई बाय एन इक्वल टू पाई, एन इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, एन इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है ना ये साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कटेगा तो कॉस बचेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है, √2 कॉस थीटा। ये पी है आपके पास, और क्यू क्या है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों है, हमें देखना है कि ये बराबर हैं, अनइक्वल है, सबसे चाहिए क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा कितना आ जाएगा, √2 + 1 कॉस थीटा, है ना। और अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बेटा, √2 - 1 साइन थीटा। अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √2 + 1 और √2 - 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये √2 + 1 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 साइन थीटा। तो √2 + 1 कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा। ये और ये दोनों सेम है बेटा, इसका मतलब पी और क्यू बराबर है। ये दोनों सेम है, इसका मतलब पी और क्यू क्या है, बराबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। 3 में देखो क्या कह रहा है। अच्छा 3 तो शायद अभी मैंने डिस्कस करने के लिए मना कर दिया था ना, तो 3 को बाद में डिस्कस करेंगे। 3 के लिए मैंने बोल दिया था शायद, है ना। हाँ, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। वैसे करने को कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर तो इसका नहीं निकलेगा, करा ही देता हूँ मैं, तो कर लो, वैसे भी क्या पूछना तो ही। वो 2 दिन बाद भी तो मुझसे ही पूछोगे, तो आज ही पूछा के नहीं पूछ सकते। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक तो tan 2 पाई माइनस थीटा दे रखा है, ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, एक -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन कितना दे रखा है, -√3/2 दे रखा है। दो तो ये थीटा वाली इक्वेशन दे रखी है, तो दो थीटा वाली इक्वेशन दे रखी है, तो ये tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस के tan थीटा होगा, और ये tan थीटा लेस देन 0 होगा। अब tan थीटा लेस देन 0 है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा लेस देन 0 होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो जो थीटा है वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, π/2 से पाई, और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3π/2 से 2 पाई। भाई थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो आएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा, इसमें थीटा नेगेटिव सकता है। अगर इसकी बात करें बेटा, तो साइन थीटा -1 से √3/2, पाई नेगेटिव इसमें तो होगा नहीं, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट वाला देखो बेटा, ये 2 पाई हो जाएगा, तो माइनस के √3/2, 2 पाई माइनस π/3, 3π/2 से, तो थीटा आपका कितना जाएगा, 3π/2 से लेके 2 पाई माइनस π/3, 3π/2 से लेके 5π/3, ये फाइनल थीटा है। ये फाइनल थीटा की रेंज आ जाएगी 3π/2 से लेके 5π/3। ठीक है ना भाई, अपन ने इसका ग्राफ देख लिया, -√3/2 वाला। थोड़ा सा उधर देखता हूँ, है ना। तो भाई ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। साइन थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, तो फोर्थ ही क्वाड्रेंट बचा। भाई साइन थीटा नेगेटिव सेकंड में तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, फोर्थ। और फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये 3π/2 से 2 पाई माइनस π/3 तक जाएगा। भाई ये y बराबर -√3/2 वाली लाइन होगी, एक तरह से ये y बराबर -1 हो गया। ये वाला अपना सोल्यूशन आ जाएगा, ये वाला अपना सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये थीटा की रेंज निकाल लिया आपने फाइनल। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3π/2 से लेकर 5π/3 जाएगा ना। वो जो इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे बेटा, तो इक्वेशन को सोल्व करें तो कितना आएगा, 2 cos थीटा 1 माइनस साइन फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अंदर कितना जाएगा, tan थीटा/2 प्लस cos थीटा/2, साथ में कितना आ जाएगा, cos फाई -1। अब इसमें क्या करना पड़ेगा वो देखो, ये 2 cos थीटा -2 cos थीटा साइन फाई हो गया। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ये रिजल्ट होता है अपन cos थीटा प्लस tan थीटा साइन अपॉन कॉस में बदल देंगे इसको, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, साइन थीटा/2 cos थीटा/2, 2/sin थीटा इंटू cos फाई -1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ठीक, तो ये अपने पास टोटल कितना आ गया, 2 cos थीटा प्लस 1, और ये भी उधर चला जाएगा बेटा, तो 2 cos थीटा साइन फाई आ जाएगा, ये अपने पास। तो यहाँ से अगर हम साइन फाई की वैल्यू निकालना चाहें बेटा, तो साइन फाई कितना आ जाएगा देखो, अच्छा 2 cos थीटा साइन थीटा cos फाई, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो 2 cos थीटा हो गया, ये इसको उधर ले जाते हैं, तो 2 sin थीटा cos फाई प्लस cos थीटा sin फाई,
-1 हो गया, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 sin थीटा प्लस, यहाँ तक पहुंच। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2 cos थीटा प्लस 1 की रेंज निकालनी पड़ेगी। थीटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा 2 cos थीटा प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। थीटा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा 2 cos थीटा प्लस 1 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। फिर इससे हम sin थीटा प्लस 5 को देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये वर्कआउट इसमें और करना पड़ेगा। चलो इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने क्लास नोट्स में कर लिया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने क्लास नोट्स में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या है, अच्छा ये तो आसान है। देखो ये है 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस sin 4x प्लस cos 4x प्लस cos 6x प्लस sin 6x इक्वल टू 2। तो अपन कई बार इसको याद कर चुके हैं। इसको क्या लिखते हैं, ये तो 5/4 cos स्क्वायर 2x हो गया, sin 4x cos 4x 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos 6x sin x 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये हो गया 5/4 cos स्क्वायर 2x, 1 1 2 तो कैंसिल इक्वल टू 5 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो 5/5 तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू कितना हो गया 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x, ये sin स्क्वायर 2x बन जाएगा बेटा। तो ये tan स्क्वायर 2x बराबर बना जाएगा। तो tan 2x बराबर कितना जाएगा n पाई प्लस माइनस π/2, x आ जाएगा n π/2 प्लस माइनस π/2। आप जो 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन चाहिए वो काउंट कर लो बेटा, वो आंसर आ जाएगा। n की वो वैल्यू डाल दो जिससे 0 से 2 पाई के बीच में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना क्लास नोट वाला है। ये कोसेक वाला सवाल है जिसमें अपन ने sin π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। बिल्कुल कोसेक वाला सवाल था जिसमें sin π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। ये भी वही है, इसमें अपने को sin π/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। sin π/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। √3 cosec x, ये भी सीधा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। √3 cosec x, तो इसको cos x लिख दिया, sin x लिख दिया। एक तो ये सेट है और एक ये 2 sin x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी sin अपॉन cos माइनस cos अपॉन sin इक्वल टू 0। अब ये मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझा चुका हूँ कि ये √3 जब भी आता है, √3 जब भी आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है।
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ये साइन एक्स हो गया और ये कॉस एक्स हो गया, और यहाँ तो फॉर्मूला बनी जाएगा ऑटोमेटिकली, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स को तो भले उधर एल्शियम लेके भेज दो, तो वो तो उधर चला जाएगा। √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2, ये माइनस का कॉस 2x हो जाएगा, एल्शियम हटाई दिया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा। अब चाहो तो आप साइन का फॉर्मूला बना लो या तो कॉस का बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो साइन का बनाए चाहे तो कॉस का बनाए। अगर कॉस लिखा हुआ है तो कॉस का ही बना देता हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी π/3 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0। तो ये एक तरह से cos 2x बराबर cos x माइनस π/3 है माइनस। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये होने वाला है। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन लेके छोड़ दो, तो आंसर तुम्हारे पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए बेटा, क्या कहना है। टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 1 है। तो ये तो बेटा tan के हाफ एंगल में चेंज कर लो। हाँ, मेरे ख्याल से वो बेहतर विकल्प है। tan के हाफ एंगल में चेंज कर लो, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन होगी बट मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच तो वही दिमाग में आती है कि हाफ एंगल में चेंज कर लें और हाफ एंगल में चेंज करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो हाफ एंगल में चेंज करें 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इससे आ जाएगा वो जो टर्म दे रखी, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी बनेगी बट आ जाएगा इससे, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो फिर अगर आपको वैसे ऑब्जेक्टिव से करना है तो आप ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो, है ना। कि जैसे अल्फा बीटा नॉन जीरो नंबर है, तो अल्फा बीटा मान लीजिए आपने पाई बाई थ्री ले लिया, है ना। तो अल्फा बीटा पाई बाई थ्री ले दिखाने इस इक्वेशन को, वो अल्फा बीटा ले लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे अगर पाई बाई थ्री लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, cos पाई बाई थ्री कितना होगा, नहीं वो नहीं करेगा। ऐसा कोई अल्फा बीटा सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो फिर आपकी बात बन सकती है।
है ना। जैसे अल्फा बीटा दोनों पाई बाई टू ले लें, तो अल्फा बीटा दोनों पाई बाई टू ले लें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अल्फा बीटा दोनों पाई और पाई ले लें, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन सोच सकते हैं जो अल्फा बीटा ऐसा जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उससे फिर ऑप्शन पे जाएं तो अपन कर सकते हैं। हाँ, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, बट जो मेथड है वो यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, सिंप्लीफाई। बोनस होने का वजह वही है कि एक पर्टिकुलर अल्फा बीटा होगा जो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट ऑप्शन में एक से ज्यादा को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस वजह से इसको बोनस दिया गया। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 तो अपना वही क्लास नोट का है, हम 9 तो क्लास नोट में कर ही लिया अपन ने, है ना। 9 भी क्लास नोट में कर लिया। चलो तो इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है अपने को, ठीक है। और इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से 2, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो फंक्शन को। ये साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करो, और मुझे बताओ क्या फंक्शन आ रहा है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करो, और जो फंक्शन आ रहा है वो बताओ मुझे, फिर अपन इसको आगे करेंगे। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करो, और फिर जो फंक्शन आ रहा है वो बताओ क्या आ रहा है। पहली थॉट तो यही आएगी ना बेटा इसमें, फिर उससे कुछ नहीं बनेगा तो दूसरा देखेंगे, और अगर उसी से हो गया तो फिर दूसरा क्यों करेंगे। तो पहले तो उसी से देखते हैं, अगर उससे सिंप्लीफाई होकर अच्छा फंक्शन बन गया तो उसी से करेंगे, उससे सिंप्लीफाई होकर नहीं बना तो फिर दूसरे से करेंगे बेटा। तो पहली थॉट तो उसी से आएगी। करो भाई, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई। अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट करेंगे बिना सिंप्लीफाई करेंगे, और हो गया तो ठीक है भाई। अगर होके थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके कुछ अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर सिंप्लीफाई तो करना ही, तो करेंगे उसको। अदरवाइज तो फिर डायरेक्ट करेंगे अगर सिंप्लीफाई होके कुछ अच्छी फॉर्म नहीं बनी तो।
और बन गई तो फिर ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 - sin 2πx। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, sin a cos b। cos b मतलब 1/√2, और माइनस cos a sin b मतलब 1/√2 माइनस, ये भी कितना हो जाएगा। कैमरे की विजिबिलिटी सही करते हैं। ये कितना हो जाएगा, sin 3πx इंटू 1/√2 माइनस cos 3πx 1/2। अब बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा फायदा, चलो देख लेते हैं, अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे इसी एवरेज से। 1/√2 तो ओवरऑल सब में से बाहर आ जाएगा, उसको तो खत्म ही करते हैं। ये हो जाएगा 3 sin πx और cos πx। ठीक है, ये जो जाएगा तो ये बनेगा माइनस के sin 2πx इंटू sin πx माइनस के sin 2πx cos πx। ठीक है, माइनस के sin 3πx और माइनस के cos 3πx। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ 2 sin है, साइन भी लगा देंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin a प्लस बी sin a - b बनेगा। बहुत ज्यादा कुछ फायदा तो नजर नहीं आ रहा। ये प्लस होगा। चलो अगर इसको फॉर्मूले से ब्रेक कर लें अपन, इसको अपन ऐसे लिख लें, sin 2πx प्लस πx, तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b। हाँ, तो एक टर्म तो कैंसिलेशन में चली जाएगी, इसकी भी एक टर्म कैंसिलेशन में चली जाएगी। बन तो सकता है यार, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करें तो। ये अपन नेचुरल थॉट से कर रहे हैं बेटा, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, बट हम नेचुरल थॉट से कर रहे हैं कि भाई मैं फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करता हूँ। ये कितना बन जाएगा, sin 2πx इंटू sin πx sin 2πx इंटू cos πx। अच्छा, इसमें साइन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो sin a cos b cos a sin b, और इसमें भी साइन कॉस का लग जाएगा, तो क्या आ जाएगी, माइनस cos a cos b और माइनस माइनस प्लस sin a sin b। तो ये टर्म कैंसिलेशन में चली गई, और sin a cos b ये टर्म कैंसिलेशन में चली गई। हाँ, और cos 2πx बाहर आ जाएगा,
तो साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स। बहुत ज्यादा फायदा तो होते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करो तो ये सही करी कि नहीं करी मैंने। एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करके यस और नो बोलो। कैलकुलेशन को दूसरा मेथड तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के छोटा करेंगे बेटा, और कोई भी तरीका नहीं। दूसरा मेथड तो यही है कि हम सब्स्टिट्यूशन लगा के छोटा करेंगे इसको। दूसरा मेथड तो यही है। भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे दोनों माइनस आ गए ना, ये माइनस नहीं आना चाहिए था। और भाई मैंने साइन है कॉस बी प्लस कॉस से साइन भी लगा दिया। अब ये माइनस है तो ये एक्चुअली यहाँ पे दोनों cos 2 पाई एक्स कॉमन आके मेरे प्लस आ रहा है अंदर। अगर ये माइनस कुछ आता तो ज्यादा ठीक रहता, माइनस कुछ आता तो ज्यादा ठीक रहता। अब मुझे लग रहा है तो मैंने कहीं माइनस साइन वाइन की गड़बड़ कर दी। तो अगर ये कॉमन आ जाता साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती। तो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ चेक करने के लिए कि भाई इसको चेक करो, अदरवाइज तो फिर मैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करूंगा। अदरवाइज तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा मैं, अगर इससे नहीं बन रहा है तो ये देखो कैलकुलेशन चेक करो कि ये मैंने सही क्या नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ कॉमन आ जाना चाहिए था। वही तो मैं चेक कर रहा हूँ। ये साइन पाई एक्स है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री वाला ठीक है। ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है, फिर इसको मैंने लिखा तो साइन है ए प्लस बी, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो ये माइनस में आ गया। और कॉस थ्री पाई एक्स है तो कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो ये प्लस आ गया। ये प्लस इस माइनस से कट गया, ये माइनस इससे कट गया, तो ये टर्म बची और ये टर्म बची, तो ये साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स बाहर आ रहा है। जबकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। चलो तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा मैं, कैलकुलेशन सही है। तो वो फायदेमंद स्कीम नहीं बैठी जो अपन फायदेमंद स्कीम चाह रहे थे, तो ये अब मेरे हिसाब से तो सिंप्लीफाई होकर ये बना। तो वो अपन कुछ फायदा नहीं हुआ इससे अपने पास, तो अब मेथड चेंज करना पड़ेगा अपने को। भाई ये साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स हो गया, और ये कॉस टू एक्स कॉमन आके ये साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स। अब एक्चुअली क्या, अगर ये भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स बन जाता तो ठीक था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन चेक करो, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करती माइनस की। साइन कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ठीक है। ये माइनस, ये भी माइनस, रूट को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये थ्री के साथ आ गया, ठीक है। अब ये माइनस के साथ आ गया, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों माइनस में आ गए। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, साइन थ्री पाई एक्स का फॉर्मूला तो सही है ना बेटा। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी होता है, तो आगे माइनस है ना, तो दोनों टर्म माइनस में आएगी। और कॉस में क्या होता है,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो कॉस ए कॉस बी और माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना बेटा, है ना। तो अगर ठीक है कुछ कॉमन आता तो ठीक था, बट अगर नहीं बेटा उससे नहीं सिंप्लीफाई हो रहा तो फिर अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। नहीं नहीं अब ठीक है कोई बात नहीं, अगर इससे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो फिर अपन दूसरे मेथड पे जाएंगे, हम थोड़ा सा इसको और तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर भाई अगर ये इससे सिंप्लीफाई हो जाता तो ठीक था, अगर वो टर्म बनाता सिंप्लीफाई होता तो ठीक था, बट नहीं हो रहा तो ठीक है कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं कि एक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए ये पाई बाई फोर माइनस एक्स, पाई एक्स माइनस पाई बाई फोर, इसको थीटा समझ लेते हैं। तो एक तरह से मेरे पास पाई एक्स किसके बराबर हो गया, थीटा प्लस पाई बाई फोर। तो ये एफ ऑफ थीटा जो भी समझे आप फंक्शन, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, थ्री माइनस साइन, ये टू पाई एक्स है तो टू पाई एक्स कितना हो जाएगा, टू थीटा प्लस पाई बाई टू, ये टर्म बन जाएगी, इंटू साइन, ये आपका थीटा बनी गया, माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा बेटा, थ्री थीटा प्लस थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री माइनस साइन कॉस हो जाएगा, कॉस टू थीटा हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस टू थीटा, ये साइन थीटा है इसे, और ये कितना हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा पाई प्लस थ्री थीटा, तो प्लस के साइन थ्री थीटा, प्लस के साइन थ्री थीटा हो जाएगा। देखो सही लिखा मैंने, ठीक है। अब वो सिंपल कैलकुलेशन बन गई है, थ्री माइनस कॉस टू थीटा हो गया, और ये तो पूरा साइन में बदलना चाहो तो पूरा साइन में बदल लो, ये थ्री माइनस कॉस टू थीटा को कितना लिखेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थ्री थीटा को साइन थ्री थीटा को थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन टू थीटा। तो ये एफ कितना आ गया अपने पास, इसमें से पूरे में से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो ये थ्री माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से थ्री साइन थीटा तो थ्री माइनस के फोर साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास। तो एफ देखो बेटा कितना आ गया, साइन थीटा थ्री थ्री सिक्स फाइव और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, और चाहे तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बस अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए अपन ने इसको ऐसा कर लिया। तो एक तरीका वो भी था, अगर वहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता हो तो अपन वैसे करते हैं, वो नहीं हुआ तो एक सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, तो उससे सारा थीटा में कन्वर्ट होकर थोड़ा कैलकुलेशन आसान बन गई, बाकी तो कुछ नहीं था। अब आपको क्या करना है कि इसको पॉजिटिव करना है, आपको एफ ग्रेटर देन इक्वल जीरो करना है, तो सवाल में यही करना है, क्या दे रखा है कि एफ ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, तो ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है अपने को। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा फाइव माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब ये जो क्वांटिटी है ना ये पॉजिटिव होगी, इसको आप ऐसे देख लो, अगर आपको अभी देखने में परेशानी है तो ये फाइव माइनस टू, इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो ये साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, थ्री प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये तो पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, तो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल जीरो, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ जाए। अब इसको लिख देंगे अपन, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल जीरो कहाँ से कहाँ तक होता है, बस उसी से आंसर लेंगे। इसको लिख के कंप्लीट करो, फिर मैं आगे की स्टेप कर देता हूँ।
दे देते बेटा, वो तो कई बार सवाल है, कई बार आसान सवाल देते हैं, कई बार थोड़ा लेंदी सवाल देते हैं, एडवांस वाला है, कई बार कैलकुलेशन टफ भी बना देता है, कई बार आसान भी बना देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अगर लिखने की स्पीड कम होगी तो दिक्कत आएगी, तो स्पीड इसीलिए ज्यादा होनी चाहिए, कई बार लेंथी सवाल दे देता है तो फिर टाइम लगता है। हो गया बेटा, लिख लिया हो तो डन बोलो। डन। अब देखो साइन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई एक्स माइनस पाई बाय फोर लेस देन इक्वल है पाई। तो कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर से ये पाई एक्स लेस देन इक्वल है कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 4। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा, 1/4 से 5/4। तो ये आपको किसकी रेंज चाहिए, एक्स की रेंज चाहिए, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा ये आ गए, तो बीटा माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब मैं और बताता, अगर इसमें आप दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। कर लिया, लिख के डन बोलो, फिर बताता हूँ आपको जीवन कैसे आसान होता है। लिख के डन बोलो। जनरली जितनों ने भी किया है इस सवाल को ऐसे ही किया है ना। इस सवाल को करने का नॉर्मल तरीका यही है ना। अब अगर मान लो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा इसको करेगा, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा
है ना, टॉप 10 रैंक का या टॉप 100 रैंक का बच्चा इसको करेगा तो वो इसको कैसे सोचेगा, ध्यान से समझना। 3 माइनस साइन 2 पाई है, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 दे रखा है, माइनस साइन 3 पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 दे रखा है, प्लस पाई बाई 4 ये दे रखा है। अब इस सवाल को समझो ध्यान से, एक्स दे रखा है तुम्हें 0 से 2, तो पाई एक्स तुम्हारा कहां से कहां तक जाने वाला है, 0 से 2 पाई। पाई एक्स कहां से कहां तक जाने वाला है, 0 से 2 पाई। अब चलो ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, ये क्वांटिटी कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 1 ये जाएगा, उसमें 3 जोड़ दोगे तो ये 2 से 4 जाएगा, यस और नो, ये क्वांटिटी 2 से 4 तक जाएगी, हाँ या ना में बताओ। अब हम इसको कर रहे हैं डायरेक्ट थॉट, दिमाग के इस्तेमाल से, इस पे यस और नो बोलो, ये क्वांटिटी 2 से 4 तक जाएगी नहीं जाएगी, ये क्वांटिटी तो -1 से 1 जाएगी ही जाएगी, ये क्वांटिटी तो -1 से 1 ही जाएगी, और मैं चाहता हूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, मैं चाहता हूं ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, मैं चाहता हूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, ठीक है। तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 कब होगा, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गई तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू कब बन पाएगा, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाए, पॉजिटिव, यस और नो, ये क्वांटिटी क्या हो जाए, पॉजिटिव, तभी तो हो पाएगा ऑलवेज ट्रू। हम इसको ऑलवेज ट्रू चाहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एक पॉजिटिव होने का ऑप्शन क्या है कि इसको क्या कर दें, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर कंफर्म है ये पॉजिटिव आएगा ही आएगा, अदरवाइज तो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। भाई अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर कुछ भी नहीं आ सकता, पॉजिटिव आने के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर इंडिपेंडेंट हो गया, फिर ये हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो वही, ये थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई, तो वही एक्स पाई कहां से कहां तक जाएगा, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा बेटा, 1/4 से 5/4। भाई ये पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 आ पाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो बस ये आंसर है। तो अगर टॉप 100 में रैंक लानी है तो थॉट बहुत ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। पहले इसलिए नहीं बताया था बेटा मैंने, क्योंकि देखो अब थॉट तो डेवलप करनी पड़ेगी आपको, है ना। ये तो 2 से 4 है, दिख ही रहा है ना, साइन थीटा -1 से 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -1 से 1, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 2 से 4 हो गया ना। ऐसी रेंज तो अपन ने कई बार निकाली है ना। तो आगे बढ़े, एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले क्यों नहीं बताया ये मेथड। पहले इसलिए नहीं बताया, अगर मैं पहले ऐसा करता तो तुम ये लिखते कि सर ऐसा कैसे सोचेंगे, तो इसलिए पहले मैंने बिना सोचने वाले मेथड बताए, है ना। और अगर जीवन आसान करना है तो थॉट तो डेवलप करनी होगी बेटा। और एक बच्चा पूछ रहा है कि थीटा 0 से पाई कैसे आया, तो जो बच्चा ये नहीं सोच पा रहा ना बेटा 0 से पाई कैसे आया, वो ये सारी थॉट तो कैसे डेवलप करेगा। साइन थीटा पॉजिटिव है,
ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा 0 से पाई जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पार्ट सेकंड हो गया था क्या अपना? पार्ट सेकंड तो कर लिया था। पार्ट सेकंड कर लिया था, नहीं कर लिया था? पार्ट सेकंड हो गया था, नहीं हुआ था। चलो तो पार्ट सेकंड में आओ। 3 पार्ट सेकंड में आओ, इसमें बोलो जल्दी से क्या पूछना है। पार्ट 2 तो मैं पहले ही होमवर्क में दे चुका था बेटा। अच्छा पार्ट 2 होमवर्क में नहीं दिया था क्या मैंने? अच्छा पार्ट 2 होमवर्क में ही नहीं दिया, चलो तो एक्सरसाइज 1 दी होगी फिर। एक्सरसाइज 1 होमवर्क में दी होगी। ठीक है ठीक है, एक्सरसाइज 1 होगी ना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है तो अच्छा मुझे बताओ एक्सरसाइज 2 पार्ट। हाँ ठीक है जी सेकंड। 2 पार्ट फर्स्ट में अपन ने कहाँ तक कर लिए? फिर मैं आज पहले होमवर्क दे दूं तुम्हें। अच्छा एक्सरसाइज 1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में 2 पार्ट फर्स्ट में तो होमवर्क दे रखा होगा आई थिंक मैंने 13 से लेके। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आ जाओ बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आ जाओ सेक्शन जी में। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन जी में आओ। हो गए तो तीनों आसान थे ना, ये होने चाहिए थे ना। वेरी गुड, सबके हो गए ना, शाबाश, वेरी गुड। पार्ट सेकंड के सेक्शन जी में आ जाओ। हाँ ये बोर्ड लेवल के ही बेटा, इसमें आसानी बनते हैं। और जो टिपिकल थे मेंस लेवल वाले वो मैंने आपको करा ही दिए थे ना। पार्ट सेकंड में G8, G8 से आते हैं, G8 कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में G8 पूछा जा रहा है। G8 में क्या कह रहे हैं? ए टावर स्टैंड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट। ये बेटा कल वाला सवाल है जी। वो एक अपन ने AIEEE वाला किया था ना, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। ए बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑन द पार्क सच दैट ए बी बराबर ए सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर। ये यहाँ पे है। ए बी 2 पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। और ए बी यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये रेडियस ए दे रखी है आई थिंक। ए बी बराबर ए दे रखी है, ए बी बराबर ए दे रखी है, ठीक है। सबसे सही है फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए और बी 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर। ये अपन ने कल जो सवाल किया था ना बेटा, एक 3D वाला, वो है ये इस स्थिति में टावर खड़ा हुआ है। टावर किस स्थिति में खड़ा हुआ है? ये इस स्थिति में खड़ा हुआ है। और ये एंगल जब यहाँ से बी को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 30 डिग्री है। ये यहाँ पे 90 बनेगा, ये 30 डिग्री होगा। तो हाइट h मान लो और ये रेडियस r मान लो। हाइट h मान लो और रेडियस कितनी मान लो? r मान लो। हाइट h और रेडियस r मान लो बेटा जी। अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो वही राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये आपका कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया, ये a/2 हो गया, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा? समझ में आ गया ना, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो tan 30 का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये r और इसका रिलेशन आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, बस सेम वही सवाल है। चलो G8 समझ में आ गया, सेम वही है। तो इसलिए मैंने एक सवाल इस तरह का आपके क्लास नोट में करा दिया था, है ना। ठीक है बेटा।
और ये 60 डिग्री दे रखी है, तो ये तीनों ए और ए हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड। ये 60 डिग्री दे रखा है बेटा, तो देखो ये और ये एंगल वैसे भी सेम होगा, अपोजिट साइड वाला, तो तीनों 60 60 60 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो तीनों 60 60 हो जाएंगे, तो ये वैसे भी ए और ए और ए ही आ जाएगा, है ना, ये भी ठीक है। और फिर ये एंगल आपको दे ही रखा है, तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, तो ये सीधा सा सवाल है, बस आप वो ध्यान रखो कि ये वर्टिकल है, 3D डायग्राम बनेगा, है ना। चलो, इसके बाद पार्ट थर्ड में आ जाओ। G7 पूछना है। G7 में क्या है? ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व द कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड इट। If it takes 12 minutes for the angle of depreciation to change from 30 degree to 55 degree 45 degree, then the car will reach in the tower। ठीक है, वो डिस्टेंस निकाल लो बेटा, दोनों के बीच के लिए क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। स्पीड तो सेम दे ही रखा है, 12 मिनट में इतना चलेगी, तो उससे पता लग जाएगा कि इतने मिनट में टोवल कितना चलेगी। भाई ये इस तरह का सवाल है। G7 ये टावर है, ये दो अलग अलग केस में। हाँ हाँ बेटा, बोर्ड के सारे सवाल। अब जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो, ये हाइट तो एच हो गई, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री बनेगा। तो जैसे एक्स चलने में उसने 12 मिनट लिए, तो टोटल एक्स प्लस वाई चलने में कितने मिनट लेगा, वो आंसर में आ जाएगा। एक्स चलने में अगर 12 मिनट लिए, तो टोटल एक्स प्लस वाई चलने में कितना टाइम लेगा, वो आंसर में आ जाएगा। यस और नो, समझ में आ गया क्या करना है? जिन्होंने पूछा उनको समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। हाँ, तो टोटल एक्स चलने में जितना टाइम लेगा, तो 12 मिनट लिए, तो एक्स चलने में 12 मिनट लिए, तो एक्स प्लस वाई चलने में कितना टाइम लेगा, वो आपका आंसर है। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो पार्ट थर्ड में आ जाओ। हो गया, चलो ठीक है। G3 तो बेटा सोल्व ही नहीं करना है, G3 तो डायरेक्ट कॉमन सेंस का सवाल है। पार्ट थर्ड का G3 तो सोल्व ही नहीं करना है बेटा। ये लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स -3 कॉस एक्स +4 साइन एक्स ग्रेटर देन 30, कभी हो ही नहीं पाएगा बेटा। भाई ये 4 जा सकता है, ये 3 जा सकता है, ये 1 जा सकता है, तो ये मैक्सिमम भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, और यहाँ 13 लिखा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। भाई ये कैसे भी करके 8 से बड़ा तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम ही 8 जा सकता है। और उधर कितना लिखा हुआ है, 13, पॉसिबल नहीं। तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा बिना सोल्व करे। ठीक, चलो इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट भी दिया था मैंने शायद। टू पार्ट फर्स्ट शायद मैं दे चुका हूँ बेटा, पहले होमवर्क में दिया होगा, या तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में दे दिया होगा। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने ये वाला सवाल होमवर्क में दिए थे। बताओ कौन से वाले सवाल? या तो 2 पार्ट फर्स्ट नहीं दिया होगा तो सेकंड दिया होगा। एक तो एक्सरसाइज 2 का कुछ होमवर्क में दिया था। मुझे याद आ रहा है मैंने ये 2 सवाल छोड़ के कुछ होमवर्क में बोला था। 11 मैंने छोड़ दिया था, 12 13 से लेके कुछ होमवर्क में दे रखा होगा। 2 पार्ट सेकंड का 13 से लेके कुछ होमवर्क में दे रखा होगा। मैंने 11 12 छोड़े थे, क्योंकि 11 में मोड आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, 12 में अर्थमेटिक मीन आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो जहां तक मुझे याद आता है, टू पार्ट थर्ड में 13 से लेके मैंने कुछ होमवर्क में दे रखा है, ये तो मुझे याद है।
13 से कुछ दे रखा है, नहीं कंफर्म में दिया होगा बेटा, मुझे याद आ रहा है 13 से लेके कुछ होमवर्क में दिया होगा ये, 13 to 26 दिए थे ना होमवर्क में, 24 तक। सब मना कर रहे हैं कि नहीं दिया नहीं दिया, 2 बच्चे हाँ कर रहे हैं बस। चलिए ठीक है तो, चलो ठीक है, तो फिर अब आज का होमवर्क लिखो। आज के होमवर्क में लिखो फिर। चलो कोई बात नहीं, अब आज का तो लिख लो। चलो आज का तो लिखो। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट, इसमें अपन ने 26 तो कर लिए थे, 27 से 37 और एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकेंड कंप्लीट। पार्ट सेकेंड तो कंप्लीट ही दे देता हूँ। है ना, चलो ये 2 चीज होमवर्क में लिख लो, है ना। अरे बेटा होमवर्क में कितना दूंगा, तुम डिस्कस करने में सारे सवाल पूछते हो। पार्ट फर्स्ट सही है, पार्ट फर्स्ट से 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, कितना डिस्कशन करूँ मैं, बताओ आप। अगर आप सवाल कम पूछो तो साथ में भी दे सकते हैं। पार्ट सेकेंड है ना, ठीक है, पार्ट सेकेंड ही है बेटा जी, ताकि पार्ट सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा अपना। इसमें भी देखो बेटा 28 नहीं करना है अभी, ये सीक्वेंस वाले दिक्कत देंगे। 28 नहीं करना है क्योंकि अभी एपीजीपी नहीं पढ़ी अपन ने। बाकी किसी में तो एपीजीपी का नहीं आ रहा ना रोज, ठीक है। तो इसमें 28 नहीं करना है, 27 तो 38, इसमें 28 नहीं करना है क्योंकि उसमें एपी का इस्तेमाल होगा ना अभी, तो फिर एपी का डिस्कशन दिक्कत देगा। बाकी तो हो जाएंगे, है ना, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये होमवर्क में है ना, इसको नोट कर लें। पार्ट फर्स्ट में अपने कितने बच रहे हैं, अच्छा 18 भी अभी नहीं हो पाएगा पार्ट फर्स्ट में, रेशनल अपन ने नहीं पढ़ी है, 15 भी अभी नहीं हो पाएगा, और इसमें 15 तक करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया इस तरह से, बस पार्ट थर्ड बचेगा, सब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, सही है। अब ठीक है, अब क्या करना है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बात करने के लिए और कुछ कह रहे हैं पेपर डिस्कशन के लिए। टाइम कितना हो गया, 6 तो तुमने इसमें बजा दी बेटा। अब 15 मिनट है हमारे पास, या तो आप बात कर लो या तो फिर पेपर डिस्कस कर लो, है ना, एक ही काम हो सकता है 15 मिनट में, है ना। और जिसके लिए ज्यादा वो टाइम है वही काम कर लूंगा बेटा। पेपर में भी आप 1-2 क्वेश्चन पूछोगे तो बता दूंगा बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन पूछोगे तो बता तो पाऊंगा नहीं 15 मिनट में, है ना। अगर सारे के सारे क्वेश्चन पूछोगे तो बता तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें भी सारे पूछोगे लाइन से, जब आप भी पीपी शीट के नहीं छोड़ते हो तो ये कहाँ से पूछोगे। वैसे हमने पेपर के सॉल्यूशन तो अपलोड किए होंगे, यस और नो में बोलना, पेपर के सॉल्यूशन अपलोड किए नहीं किए।
पेपर के सॉल्यूशन तो अपलोड कर दिए ना, ठीक है, तो कुछ मदद तो वहां से भी मिल जाएगी। पेपर के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए तो फिर कुछ मदद तो वहां से भी मिल जाएगी, है ना। सारा तो कैसे करेंगे बेटा बताओ, है ना। भाई अपने को रोज भी अपन आधा पौन घंटा से ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, और 30 से 45 मिनट डिस्कशन में आप लोग लगा ही देते हो, है ना। और आधा 30 से 45 मिनट तो अपन रोज थ्योरी भी पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। आज पूरी क्लास अपन ने डिस्कशन में लगा दी, अब इससे ज्यादा तो क्या करेंगे, है ना। और कुछ ऑप्शन भी नहीं है बेटा। अब कितना भाई देखो, रोज थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी पड़ेगी अपने को। अगर रोज पूरी पूरी क्लास डिस्कशन में लगा देंगे तो कोर्स ही नहीं होगा, है ना। चलो तो 10 मिनट अपन बात कर लेते हैं, जिसको जो डाउट है वो बोले, अपन बात करते हैं 10 मिनट, फिर अब यही ऑप्शन है ना। 10 मिनट बात करते हैं आप, है ना। ऑफलाइन में डिस्कशन में कम टाइम लगता है बेटा, ऑनलाइन में तो क्या है, अब आपको पता नहीं है, कोई बच्चा नाम बदल बदल के पूरी शीट भी पूछ लेगा तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। और ऑनलाइन में हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते बेटा। एक बच्चा अगर नाम बदल के सारे डाउट पूछ लेगा तो भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑनलाइन में ऑप्शन ही नहीं है। ऑनलाइन में तो क्या है कि बस टाइम से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई 45 मिनट हो गए, अब डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। ऑफलाइन में तो क्या होता है, हमें पता होता है सामने बच्चा कौन डाउट पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, है ना। वो खुद कितना करके लाया है, हम होमवर्क भी चेक कर सकते हैं ऑफलाइन में। तो अच्छा बताओ आपने क्या अटेम्प्ट किया, ऑनलाइन में नहीं कर सकते ना। तो ऑनलाइन में तो ये है। तो ऑनलाइन का ये तो नुकसान है, डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अब क्या करें, मना भी नहीं कर सकते हैं। अब मान लो एक बच्चे ने एक ही डाउट पूछा है तो उसको बताना भी पड़ता है जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें, है ना। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा ये मैं नहीं बता सकता। चलो खैर मैं अब अनम्यूट करके बोल लेता हूँ, अनम्यूट करके बात कर लेता हूँ बेटा, है ना। अनम्यूट करके बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अनम्यूट करके बात करूंगा बेटा मैं, वीडियो क्लोज कर रहा हूँ मैं। चलो बोलो भाई, सोव्यम बोलो, क्या कह रहे हो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। सर वो एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज वन में पार्ट टू में जो क्वेश्चन नंबर G4 है, हाँ सर मतलब वो बन गया है पूरा सॉल्व हो गया, पर आज में जो मतलब एन पाई के टर्म्स में वैल्यू निकालना चाहिए, उसका आंसर तो इसका वो ए है 4n+1 3n+1 में, वो आंसर कैसा है वो हमको समझ नहीं आया। पाई बाय 3 और पाई बाय 4 और पाई बाय 3 के टर्म्स में आ गया है, उसको एन पाई में टर्म्स करना है, वो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 G4। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 G4, एक मिनट रुको मुझे देखने दो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 हाँ ठीक है। अरे तो इसका आंसर वो आ गया ना तुम्हारा, एन पाई प्लस पाई बाय 4 से एन पाई प्लस पाई बाय 3। सर ये मेरा आ गया, मुझे उसके बाद उसके फिर वो एन में टर्म है समझ में नहीं आ रहा। अरे तो बेटा एन पाई प्लस पाई बाय 4 का एल्शियम लोगे तो वही तो बन जाएगा 4n+1 पाई बाय 4। एल्शियम तो लो एन पाई प्लस पाई बाय 4 का। मेरा वो सर एक्स जो है पाई बाय 4 से पाई बाय 3 आया, उसके बाद में क्या करूं? हाँ तो पाई बाय 4 से पाई बाय 3 आ गया तो जनरल के लिए एन पाई जोड़ दो ना दोनों तरफ। अच्छा, ओके सर। तो वही तो आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन में। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ। ठीक है ठीक। चलो इसके बाद आ जाओ, ये कौन है, राहुल महाजन राघु महाजन, बोलो भाई। ठीक है ऐसे ही दिख रहा है, बोलो। चलो नहीं बोलना चाह रहा है।
नितिन बोलो। यस सर। सर हमको ये पूछना था कि जैसे एन पाई वाला जो टाइप का क्वेश्चन जो है ना सर, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है अभी। तो सर अब बाकी सब मैक्सिमम बन जा रहा है, तो क्या सर मतलब उसको टाइम नहीं नहीं, देंगे तो? एन पाई तो क्या, एन पाई तो हर सवाल में लिखते हैं अपन जनरलाइज, तो फिर नो क्या सर, नहीं बना? मतलब उस टाइप का क्वेश्चन जो मतलब किस टाइप का? सर जैसे वो जो थ्योरी उसके लिए है सर, उस थ्योरी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं सो। तो वही तो मेरे को बताओ ना, एन पाई तो अपन सब में जोड़ रहे हैं भाई, इक्वेशन जब भी सोल्व करते हैं तो एन पाई जनरल सॉल्यूशन तो लिखते ही हैं। सर तो बस मतलब वही पूछना है कि बाकी सबका बन जा रहा है और मतलब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो टाइम देने पे बन जाएगा। तो वो तो हर क्वेश्चन में एन पाई तो जोड़ते हैं ना बेटा। अपन वैसे जनरल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो भी टू एन पाई जोड़ते हैं। सब में एन पाई आता ही है, किसी में एन पाई आता है, किसी में टू एन पाई आता है। यस सर। इनिक्वलिटी के लिए, सर तो इनिक्वलिटी बेसिकली के लिए हमको मैंने बोल ही दिया। सर तो वही बेसिकली पूछना है कि मतलब जो इक्वेशन वाला है उसके न्यूमेरिकल नहीं बनते, लेकिन सर वही उसके बाद जो सर ये आइडेंटिटी वाले हैं वो बन जाते हैं। मुझे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा नितिन आपका। भाई मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है, वो तो एन पाई, वो तो सबके जनरल सॉल्यूशन तो फिक्स है। वो तो अपन ने लिखा ही है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कोस थीटा बराबर नहीं कोस सर। अल्फा tan। सर वो तो फिक्स है, वो पता है सर, लेकिन मतलब उस टाइप के न्यूमेरिकल, उस थ्योरी के न्यूमेरिकल। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल वही तो होते हैं, सवाल ही तो होते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल, और क्या होते हैं मुझे बताओ। सर वही बस नहीं बनता है तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, आप आइडेंटिफाई करके सवाल बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो आप किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है यार, वो तो है ना। वो ऐसे नहीं होता कि ये नहीं बनता, क्वेश्चन बताओ ना क्या नहीं बनता भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बनती, तो वो तो सबके फिक्स रूल है। हाँ ये सर वही इक्वेशन क्या? नहीं बनती है। सही वही तो इक्वेशन नहीं बनती है। तो इक्वेशन में क्या, आधो में तो क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं, अब वो अगर क्वाड्रेटिक ही सोल्व नहीं होगी तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो होती आधो है में वो। अपन साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगाते हैं, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगाते हैं। यस सर। तो वो तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना बेटा। भाई हाँ ट्रिग्नोमेट्री में तो सारा फॉर्मूला बेस है, अब फॉर्मूले जब तक यस। सारे अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक तो कैसे अप्लाई होंगे। यस सर, तो वो तो याद हो गया है। बस तो धीरे धीरे अप्लाई भी हो जाएंगे, उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है। मतलब सर वही पूछना था कि टाइम लगेगा तो हो जाएगा ना? या तो लगेगा यार, वो तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। ओके सर। हाँ भाई, विजित बोलो। सर पेपर के क्वेश्चन में डाउट था। अब यार पेपर के तो अभी क्या क्वेश्चन बताऊंगा मैं, कौन ओके सा सर। क्वेश्चन है बोलो, देखा पेपर ओपन करता हूँ मैं। सर 11th क्वेश्चन ACT 1। पेपर वन का, यस सर। रुको एक मिनट, मुझे भी ऑनलाइन जाके पेपर ओपन करना पड़ेगा। पेपर वन खोलो ना, 11/7 का पेपर वन। अरे पेपर एक्चुअली अब डाउनलोड तो होते नहीं है यार, साइट पे जाके ओपन करने पड़ेंगे मुझे। देखो करते हैं, देखो कुछ टू है, और पेपर, पेपर वन 11, 11/7 वाला था ना ये पेपर। ऐसा कौन सा पेपर, ये तो पेपर टू है, ये तो 5-6 से। देख रहा हूँ बेटा, एक्चुअली वो साइट पे जाके देखना पड़ेगा। टेस्ट पेपर 11/7 पेपर 1-2, इसमें कौन सा खुल रहा है? पेपर वन, हाँ पेपर वन खुल गया, ठीक है। इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 8, 9, 11, ये y इक्वल टू 2 + 3 cos स्क्वायर x वाला। यस सर वही वाला। हाँ तो इसमें बताओ ना, ये तो वो वाला सवाल है ना, साइन टू एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। ये तो अपन ने क्लास नोट्स का सवाल है, अपन ने क्लास नोट्स में एक सवाल किया था, 10 cos स्क्वायर x प्लस 6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x, जिसको मैंने दो तरीके से बताया था, एक तो परफेक्ट स्क्वायर से बनाया था और एक टू डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया था।
ओके सर। अब तुम तो याद ही नहीं रखा तुमने, ये तो स्टार वाला सवाल था, अपने दो तरीके से कराया भी था मैंने, एक तो परफेक्ट स्क्वायर कराया था और एक मैंने इसको डबल एंगल में चेंज कर लिया था। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया था 1 + cos 2x अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया था 1 - cos 2x अपॉन 2 और साइन एक्स cos x को लिख दिया था sin 2x अपॉन 2। यस और नो? ओके यस सर। तो फिर अब तुमने याद ही नहीं रखा है, तो एकदम सिंपल सवाल था। एक्चुअली क्या मैं यह बार बार यही चीज लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ा हुए सवाल को हम पहचान ही नहीं पाते। ये वो वाला सवाल है अपने क्लास नोट्स का, याद आ गया, जिसकी रेंज आई थी 1 से 11। यस सर। और देखो अच्छी बात क्या है कि इसकी भी रेंज 1 से 11 आ रही है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 11/2 आ रही है। बताओ, सेम मैच कर रहा है। याद आ रहा है बेटा, अपना आंसर भी 1 से 11 आया था उस सवाल का। यस सर, आ गया सर। सेम मैच कर रहा है यार। इसलिए मैं कहता थैंक यू हूँ सर। क्लास नोट्स का थोड़ा सा रिवीजन प्रॉपरली होगा ना, और सवाल को पहचान पाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, ये भी अपनी शीट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। ये करा था क्या? क्वेश्चन नंबर 10 भी एक्चुअली पढ़े हुए को जब तक याद नहीं रखेंगे ना दिमाग में, तब तक फायदा नहीं होगा बेटा। चलो इसके बाद आ जाओ, विवेक क्या कह रहे हो, बोलो। यस सर, मैं ये कह रहा था कि सर पूरी शीट में सर 30-40 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब परसेंट, लेकिन सर और नहीं बनते, जो नोट्स हैं उनसे रिलेटेड बन जाते हैं। तो फिर मैं एक क्वेश्चन कितनी बार रिवाइज करूं? 2-3 बार तो रिवाइज करो शीट को, पूरी शीट को, ओके तब सर। जाके वो थोड़े से अनुभव में याद रहेंगे। और सर सबसे पहला वो क्या रहेगा, जैसे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले क्या करें, मतलब? सिंप्लीफाई करो, क्या फॉर्मूले वोमले लगा के टर्म सिंप्लीफाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है, पहला अटेम्प्ट ये देखते ना। ओके सर। चलो इसके बाद आ जाओ, वीर बोलो भाई। सर वो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन था ना सर, 2 cos x + sin x = 1, जिसमें आपने बोला था tan α/2 ले लेना। हाँ, तो सर उसमें ऐसे नहीं कर सकते क्या, 2 cos x = 1 - sin x करके दोनों साइड स्क्वायर करके साइन की वैल्यूज निकाल लें? स्क्वायर को हमेशा अवॉइड करते हैं बेटा, स्क्वायर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह बताया भी था ना, स्क्वायर करने के लिए दोनों तरफ की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। और अगर वो नहीं है और हम स्क्वायर कर रहे हैं तो बाद में क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब आप स्क्वायर तो कर दोगे लेकिन बाद में क्रॉस चेक नहीं करोगे, तो सर अब क्रॉस चेक किस्मत कैसे है। करें? क्रॉस चेक वो जो वैल्यू आ रही है उस पर देखना पड़ेगा दोनों तरफ की साइड पॉजिटिव बन रही है या नहीं बन रही है। अब वो हाँ सर, किस्मत बन है कि रही थी आपका निकाला आंसर, था। हाँ बन रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। बट कई बार और क्या होता सर है, बच्चा क्रॉस चेक नहीं करता ना, तो फिर वो गलत होता है स्क्वायर करना। एक वो क्वेश्चन जो भी किसी ने डाउट पूछा था सर, कि आपने बताया था कि x और y मान लेना सर, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। कौन सा? सर अभी एक क्वेश्चन था ना सर, ऑब्जेक्टिव में, जिसमें सर टाइम पूछा था कितने सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो सर हाँ हाँ उसमें हाँ 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 ऐसे ही करना है ना सर, वीटी ले लेंगे सर, एक के डिस्टेंस को वीटी मान हाँ लेंगे। हाँ 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 हाँ, वेलोसिटी वही वाला है ना, कांस्टेंट हाँ सर। वेलोसिटी उसको ले लेंगे तो हाँ यस 12 सर, मिनट वाले के केस में निकल जाएगी और उसमें यूज हो जाएगी। 720 भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस सर जैसे सर शीट कर लेते हैं सर, सर सारे क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाते हैं सर। बट एग्जाम देते हैं तो सर एग्जाम में मतलब सर लगता ही नहीं कि नंबर ही नहीं सही आते हैं सर, मतलब यार तो नंबर शीट कहाँ में से सही परफॉर्मेंस है। आएंगे? अब जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल पे मैं बात कर रहा था, वो जो क्वेश्चन नंबर 11 एक बच्चे ने पेपर का पूछा है, वो सेम यस अपने क्लास नोट का सवाल था। अब अगर बच्चा नहीं उसको पहचान ही नहीं पाएगा तो कैसे नंबर आएंगे, मुझे बताओ नहीं यार। सर, वो बना लिया था मैंने सर बस मतलब तो कुछ फिर क्वेश्चन लगता ही नहीं है कि मतलब किया ही है सर, मतलब। नहीं यार, मैं वही तो बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 अपना था, क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने शीट के डिस्कशन में किया था। नहीं सर, मैं एक्चुअली शीट बार क्लास बार, वाले सारे कर लिए थे सर। हाँ तो बस सर वही जितने वाली बात क्लास। है, मैं बार बार रिपीट ये करता हूँ कि चीजें कहीं ना कहीं मिली जुली आती है और वो हमें याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अनुभव। अब जैसे इसमें एक मैं देख रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक का सवाल है, वो वाला जो मैंने 5 स्टार लगा के कराया था, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन। हाँ यस सर, वो भी आया था। यस सर। अब वो जिसको याद होगा, मैंने मेथड से भी बताया था, रिजल्ट से भी डायरेक्ट बताया था, अब जिसको याद यस होगा सर। उसने फटाफट कर लिया होगा। यस सर, हो और गया था इन वो तो। सवालों में जब टाइम बचता है ना, तो वही बच्चा उस टाइम को कहाँ लगाता है पेपर में, ऐसे सवाल में लगाता है जो उसने पहले नहीं देखा हो। अब सर एक्चुअली मैं तो होता है सर क्या है कि हाफ एंड बच्चा हाफ तीन, देता हूँ सर, हाँ तब अब भी नहीं एक्चुअली क्या होता है होता है मैथ। कि बच्चा 3 सवाल में ही टाइम खत्म कर देता है, तो अनसीन सवाल कैसे कर पाएगा। और देखो पेपर बनाएंगे तो 5-7 सवाल तो ऐसे होंगे होंगे जो आपको थोड़े से डिफरेंट दिखेंगे, है यस ना, सर। सारे तो सीन नहीं दिखेंगे। और ऑब्वियसली ये तो ACT था,
एडवांस Yes, का sir. सीटी था, तो एडवांस का सीटी है तो कुछ सवाल तो यार टफ देंगे यार, हमें भी तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। Yes, sir. हाँ ठीक है चलो। Okay. Thank you. चलो शुभम कौन है भाई, बोलो फटाफट, फिर मैं मीटिंग क्लोज करूंगा बेटा। सर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज तो आखिरी में सॉल्व हो जाती, पर सर ग्राफ में देखना नहीं आता। तो ग्राफ में देखना नहीं आता तो आप अभी तक क्या कर रहे थे, मैंने इतने सारे ग्राफ बना बना के बताए तो थे कि भाई 1 से 2 देखना है तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, y बराबर 1 वाली लाइन बनाओ, y बराबर हाफ वाली लाइन बनाओ, फिर देखो साइन एक्स का कौन सा पार्ट हाफ से 1 के बीच में आ रहा है, और जब साइन एक्स का पार्ट हाफ से 1 के बीच में आ रहा है तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये कितनी बार तो बताया, और जब बता रहे थे तब तो आप कुछ बोले नहीं। चलो ठीक है, चलिए तो अब और किसी को नहीं पूछना बेटा, क्लोज करो मीटिंग। चलो ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग।